मैं विपक्ष के अंदर हूं। सत्ता पक्ष की सब पूजा करते हैं, सत्ता पक्ष को सब मानते हैं, सत्ता पक्ष को सब बुलाते हैं। कोई विपक्ष को बुलाता है, इससे बड़ा एहसान नहीं हो सकता। आपका बहुत बड़ा एहसान है मेरे ऊपर। इस सभा के अंदर आसीन मेरी माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, बुजुर्गों, 5 अक्टूबर को चुनाव है। सरकार बदलने जा रही है, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के सीएम बनने जा रहे हैं। 70 सीट कांग्रेस की आ रही है, 70 सीट। मैं अपनी बहनों से कहूंगा, आप कुर्सी पे बैठे, मुझे भी अच्छा लगेगा। जो लोग खड़े हैं, प्लीज रिक्वेस्ट है, मुझे कांग्रेस आशीर्वाद देगी। कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदयमान जी हमें आशीर्वाद देंगे, भाई सांसद दीपेंद्र हुड्डा जी आशीर्वाद देंगे, हमारे भावी सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आशीर्वाद देंगे। मैं भी आपके इस रण के मैदान के अंदर उतरूंगा, मुझे भी मौका मिलेगा। मैं कोई बात गलत कहूं तो जवाब दे देना, पर सुनना ढंग से मेरी बात। 2005 से 14 तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम रहे हरियाणा के। सपने में भी नहीं सोचा था आप मेट्रो में सफर करोगे। मेट्रो हो, बदरपुर फ्लाईओवर हो, आईएमटी हो, मेडिकल कॉलेज हो, मेडिकल हॉस्पिटल हो, गुड़गांव सोना 6 लाइन हो, कैली बाईपास हो, ग्रेटर फरीदाबाद हो, केएमपी हो, मीठे पानी की रेन्यूअल योजना हो, सब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दी, किसी ने नहीं दी। स्मार्ट सिटी में जी रहे हैं। स्मार्ट सिटी के नाम पर कोई स्कूल अपग्रेड हुआ, कोई मेडिकल कॉलेज आया, कोई हॉस्पिटल आया, कोई बाईपास आया, कोई हाईवे आया, कोई स्टेडियम आया, कोई एयरपोर्ट आया? नहीं आया। स्मार्ट सिटी के नाम पर कूड़ों के ढेर लगे पड़े हैं, कूड़ा उठाने वाला कोई नहीं है। गली और सड़कों पर अंधेरा है, लाइट रिपेयरिंग के लिए ट्यूब और चौक नहीं है, सीवर ओवरफ्लो है, 5-5 दिन सीवर खोलने के लिए आदमी नहीं है, 2-2 घंटे पानी आता है। भूल गए बेरोजगारी को, भूल गए महंगाई को, भूल गए भ्रष्टाचार को, भूल गए डेवलपमेंट को। जब भी मैं जाता हूं किसी सोसाइटी में, सुबह निकलता हूं, रात को घुसता हूं, अभी 3 प्रोग्राम और है मेरे। मेरी ये माताएं, बहनें, भैया सीवर खुलवा दे, बच्चे की नौकरी नहीं चाहिए, भैया कूड़े के ढेर उठवा दे, हमें कोई पुल और स्टेडियम नहीं चाहिए, हम 1200 का सिलेंडर भी ले लेंगे, हमें पानी दिलवा दे। इतना बुरा हाल, मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहे हैं। 2014 से 24 तक भाजपा की सरकार रही, 1 इंच जमीन किसी सामाजिक संस्था को नहीं मिली। मैं बताता हूं 2005 से 14 का कार्यकाल, पंजाबी समाज को मान सम्मान देते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने 2 एकड़ का सेक्टर 16 में दशहरा ग्राउंड दिया। बात भाइयों ढंग से सुनना मेरी। सेक्टर 16 में पंजाबी भवन दिया, गुर्जर भवन दिया, सेक्टर 16 में किसान भवन दिया, सेक्टर 3 में दलित भवन दिया, सेक्टर 3 में जाट भवन दिया, सेक्टर 8 में महाराणा प्रताप भवन दिया। 6-6 धर्मशालाएं भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दिए, 2-2 करोड़ की ग्रांट दी। आज वो भव्य धर्मशालाएं खड़ी है। ग्रेटर फरीदाबाद हमने बसाया, हमने बसाया, कांग्रेस ने बसाया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बसाया। एक सड़क भी बनी है? 1 रुपए की डेवलपमेंट हुई हो तो बता दो आप। 2024 में कांग्रेस की सरकार बन रही है, कोई किंतु परंतु नहीं है। 65 से 70 कांग्रेस की सीट आ रही है, कोई किंतु परंतु नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के सीएम बनेंगे, कोई किंतु परंतु नहीं है। मुझे मौका दे दो, मैं भी सरकार का हिस्सा बन जाऊंगा, आप भी सरकार का हिस्सा बन जाओगे। भाजपा एक रामलीला का मंचन है।
एक रामलीला मंच है। 14 में कोई और कलाकार था, 19 में कोई और कलाकार था, 14 वाला कलाकार फिर लौट के आ गया है। लड़ाई भाजपा से लड़नी है, चेहरों से नहीं लड़नी। आपने देखा होगा रामलीला में जब हनुमान जी वाटिका को उजाड़ते हैं तो सेब के पेड़ होते हैं, केले के पेड़ होते हैं, फल के पेड़ होते हैं। उम्मीदवार पे मत जाना, झूठ और लूट की दुकान है ये। कीकर का पेड़ है पार्टी, कीकर के पेड़ की एक डाल पे सेब लगा दो, दूसरी पे केले लगा दो, तीसरी पे नाशपाती लगा दो। वो फल का पेड़ नहीं बनेगा, कीकर का पेड़ ही रहेगा। भाजपा खा गई आपके 10 साल, भाजपा खा गई यहां के युवाओं का रोजगार। भाजपा ने दे दिया 500 का सिलेंडर 1200 रुपए में। भ्रष्टाचार भाजपा ने फैला दिया, 200 करोड़ का घोटाला। हद हो गई। फरीदाबाद का कोई मंत्री और एमएलए आज तक बोला? क्या टिकाम के विधायक का बयान आया? क्या ओल्ड के विधायक का बयान आया? क्या बल्लमगढ़ के मंत्री का बयान आया? किसी का नहीं आया 200 करोड़ के घोटाले पे। हमारे स्थानीय विधायक नीरज शर्मा जी ने आवाज उठाई, भ्रष्टाचारियों को जेल में पहुंचाने का काम करा। आपको वोट देनी है। लोकसभा का चुनाव था, राष्ट्रीय मुद्दा था, आपने फैसला लिया। हमें कोई गिला शिकवा नहीं है, हमने अपनी बात आपके बीच में रखी, ये आपका फैसला था। प्रदेश का चुनाव है, फरीदाबाद का चुनाव है, इस विधानसभा का चुनाव है, ये डेवलपमेंट का चुनाव है, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ चुनाव है, ये रोजगार का चुनाव है, ये महंगाई का चुनाव है, ये हमारे स्थानीय मुद्दों का चुनाव है। बहक मत जाना, ये ध्यान रखना कि करके पेड़ पे फल नहीं लग सकते। 10 साल गवा दिए आपके, एक बच्चे को रोजगार नहीं मिला। मिला लो किसी अधिकारी को फोन, किसी महकमे में, बिजली बोर्ड हो, नगर निगम हो, हुड्डा हो, पीडब्ल्यूडी हो, पुलिस का महकमा हो, एग्रीकल्चर का महकमा हो, पॉल्यूशन का महकमा हो। कब नौकरी मिली है भाई? हुड्डा के राज में। कब लगे हो भाई? हुड्डा के राज में। एक व्यक्ति लाके खड़ा कर दो, इस भाजपा सरकार में नौकरी मिली हो। एक बच्चा उठा के बता दो, इस सरकार में नौकरी मिली हो। नहीं मिली। हमारा जो एजेंडा है, घोषणा पत्र है, वो भी सुन लो। मेरी बात का कोई बुरा मत मानना। 6,000 रुपए वृद्धा पेंशन देंगे हम। एक घर में माता पिता को 12,000 की पेंशन मिलेगी। जो हमारी बहुएं ऐसे चक्कर काट के जाती थी, वो ऐसे चक्कर काटेंगी। माताजी दूध पी लिया, पिताजी आपने पराठे खा लिए। ये 12,000 के चक्कर में बेटा बहू 4 मई के दिन में 10 चक्कर काटेंगे। ये मान सम्मान भूपेंद्र सिंह हुड्डा देंगे आपको। 500 रुपए में गैस का सिलेंडर देंगे हम आपको। बीपीएल कार्ड पे 100 गज के प्लॉट और 5 लाख रुपए मकान बनाने के लिए देंगे हम आपको। 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। आपकी 400 यूनिट बिजली हो, 300 फ्री, 100 का बिल। जिसकी 300 वो 0 बिल। ये हमारी गारंटी है। 10 साल तक कहते रहे मेट्रो को पलवल पहुंचाएंगे, बदरपुर से गुड़गामा पहुंचाएंगे, कुछ नहीं हुआ। जहां पोल हमने छोड़ा बल्लमगढ़ में मेट्रो का, वहीं की वहीं है। हम आपको वचन देते हैं, हमारी करनी कथनी में कोई फर्क नहीं है।
बल्लभगढ़ से होटल तक मेट्रो हम पहुंचाएंगे, हम वचन देते हैं प्रेस के माध्यम से। बदरपुर बॉर्डर से गुड़गामा मेट्रो हम पहुंचाएंगे, ये हमारा वचन है। आपको रोजगार देंगे 10 साल के अंदर। मूलभूत सुविधाओं से ही परेशान है हम लोग। कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है। इस वक्त भाजपा आईसीयू के अंदर है। जब वेंटिलेटर पे पेशेंट होता है, परिवार के लोग दुआ करते हैं, मंदिर मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं। हमारी बहनें नर्स बचाने का प्रयास करती हैं, बचेगा नहीं। भाजपा आईसीयू में है, उसके कार्यकर्ता उसको ग्लूकोज चढ़ा रहे हैं, बचाने का प्रयास कर रहे हैं। पर भाजपा वेंटिलेटर में जाएगी, 5 को भाजपा जाएगी और कांग्रेस आएगी। 2019 में भी मैं चुनाव लड़ा था, आपके बीच में नहीं आ पाया। 50,000 वोट मुझे मिला। 15 दिन पहले टिकट मिली। आपसे मैं अपना आशीर्वाद नहीं ले पाया, मेरा दुर्भाग्य है। मैं रुका नहीं, डटा नहीं, टिका नहीं, चलता रहा। अगेन ट्राई, अगेन ट्राई, अगेन ट्राई। मैं वो व्यक्ति हूं जो आपके ठोडी में हाथ दूंगा, आपके हाथों में हाथ दूंगा। वो व्यक्ति वो है जिनसे मिलने के लिए तरस गए होंगे आप 2014 से 19 तक। क्या कभी देखा था उनको? क्या कभी आए थे सोसाइटी में? कभी कोई अनाउंसमेंट करी थी? कोई डेवलपमेंट की बात हुई? किसी बच्चे को नौकरी मिली? किसी की सुनवाई हुई? नहीं हुई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की करनी और कथनी में कोई फर्क नहीं है। हम क्षेत्रवाद, जातिवाद, परिवारवाद, धर्म की बात नहीं करते हैं। हम डेवलपमेंट की बात करते हैं। हम भ्रष्टाचार को बंद करने की बात करते हैं। हम महंगाई को रोकने की बात करते हैं। हम रोजगार देने की बात करते हैं। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, वोट आपको देनी है। लोकसभा में भी दी है, अब भी दोगे। 14 भी देख लिया, 19 भी देख लिया, भाजपा का 10 साल का कार्यकाल भी देख लिया, कांग्रेस का भी 10 साल का कार्यकाल देख लिया। आज एक फरीदाबाद के अंदर ये ग्रेटर फरीदाबाद बसाने का काम हम लोगों ने करा। हम आपको मंच के माध्यम से और प्रेस के माध्यम से वचन देते हैं, आपकी कसौटी पे खड़े उतरेंगे, खड़े होकर आपके काम कराएंगे। आपको रजिस्टर में लिख के नहीं आना पड़ेगा, मेरा मकान नंबर 594 की सीवर रुकी हुई है। जय रेस्टियो खड़े होंगे घर के बाहर। जिस सुपर सकर को देखे सपने हो गए आपको, जिस सुपर सकर से सीवर खुलवाने के लिए आप तरस गए, आपके घर के बाहर सुपर सकर खड़ी होगी। एक एक अधिकारी आपके घर के बाहर खड़ा होगा। उठा के देख लो 2005 से 14 का कार्यकाल, और उठा के देख लो 2014 से 24 का कार्यकाल। इतने कमजोर लोग सीवर नहीं खुलवा सकते, पानी नहीं दे सकते, बिजली की व्यवस्था नहीं कर सकते, कूड़े के ढेर नहीं उठवा सकते। आपको सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, वोट आपको डालना है। मुझे भी एक मौका दे दो, मुझे भी एक मौका दे दो। मैं भी आपकी सेवा करना चाहता हूं। विश्वास तो मेरा भी कर लो आप। हम कहीं अपनी बेटी को ब्याहने जाते हैं तो विश्वास करते हैं, बिचौलिया कहता है ये है वो है, सेवा करेगी, इतना करेगी, उतना करेगी। हम भरोसा करते हैं ना। बेटे को ब्याहते हैं वहां भी हम भरोसा करते हैं, और बेटी को ब्याहते हैं वहां भी करते हैं। एक भरोसा मेरा भी कर लो। मैं इस बात का वचन देता हूं आपको, और यह भी बता देना चाहता हूं, मेरा बेटा नितिन सिंगला यूथ कांग्रेस का जिला अध्यक्ष है फरीदाबाद से, और हरियाणा प्रदेश कांग्रेस का प्रवक्ता है, आपके बीच में रहता है।
मास्टर रोड पर सरदा मंदिर पब्लिक स्कूल के साथ उसका ऑफिस है मेरे बेटे का, वही बैठता है सारे दिन। मेरा परिवार सारा ही रहता है। मुझे इस एरिया के चप्पे चप्पे का पता है। मैं आपसे यही उम्मीद रखूंगा, एक दफा हाथ उठाकर समर्थन देंगे कि मुझे जिताएंगे, मेरी मदद करेंगे, भरोसा करेंगे। आपको एक और बात बता देना चाहता हूं, भ्रष्टाचार और लूट की दुकान बंद हो चुकी है, यह तय हो चुका है। रावण का अंत होगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा आएंगे, रामराज लाएंगे। देखा आपने कितने काम मैंने गिनवाए हैं हुड्डा साहब के, क्या एक भी आपके पास है 2014 से 24 का उदाहरण जो मुझे बता सको कि ये रोड बनवा दी इन्होंने, ये पुल बनवा दिया, ये स्टेडियम बनवा दिया, ये बाईपास बनवा दी, ये हाईवे बनवा दिया, ये हॉस्पिटल बनवा दिया? कुछ नहीं है कहने के लिए। मैं इसी के साथ भाई विकास खत्री जी का, सचिन जी का, आरडब्ल्यू प्रधान हमारे, इनकी आरडब्ल्यू की सारी टीम का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता